हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले देखिएगा ज्वालामुखी का टॉपिक। ये आपका वोल्केनो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ज्योग्राफी का। और देखिए इसमें जो आपके ये पूछेगा ज्वालामुखी के प्रकार, अलग अलग ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में जो है निकला है, या किस देश के लिए जो है आपका वहाँ पे इनका उद्गार हो रहा है, ठीक है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक है आपका तीसरा मृत या आपका शांत ज्वालामुखी। और देखिए आप जो है ज्योग्राफी आप कर रहे होगे, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी हमने क्लास डाले 26-27, वो अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप मान लो टॉपिक करते हैं उसमें इंडिया का मैप और वर्ल्ड के मैप की जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे यूज करिएगा, क्योंकि थ्योरी लिखने से ज़्यादा ना बेहतर जो रहेगा वो आपका मैप रहेगा। मैप में बहुत सारी चीज़ें, मान लो कोई किसी स्टेट में कुछ चीज़ें पाई जा रही है, किसी मान लो मिट्टी है वहाँ की फेमस, या आपका वनस्पति है, या मान लो खनिज है, ठीक है। तो वो बहुत ही आसानी से थ्योरी लिखने की बजाय आप मैप पे अंकित करोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिएगा इसका मैप का, इंडियन ज्योग्राफी आपका, इंडियन ज्योग्राफी में, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्वालामुखी देखिएगा, ये ज्वाला यानी कि आपकी आग, एक तरीके से ज्वाला का अर्थ ही आपका आग होती है। ये कहाँ से निकलती है? पृथ्वी के अंदर से निकलती है, ठीक है। और इस ज्वाला में बहुत सारे आपके जो है गैसें भी निकलती है, और आपकी मिट्टियाँ और धूल कण गैस, बहुत सारी चीज़ें ये अपने साथ लाती है। और ये कहाँ से निकलती है? जैसे आपने देखा होगा फर्श, आपने देखा होगा रूम के अंदर जो फर्श डाले जाते थे पहले, उसमें कांच की जो है फट्टियाँ लगाई जाती थी, जिस वजह से उसकी जो गैस अगर बन जाए उसके नीचे मान लो धरती में, तो वो बहुत ही आसानी से गैस निकल जाती थी, जिस वजह से फर्श वगैरह सेफ रहता था। मान लो अगर उसमें आपकी कांच की फट्टियाँ नहीं लगेगी तो क्या होगा, गैस जो है उससे नहीं निकल पाएगी और वो फट जाएगा फर्श, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका पृथ्वी का है, ये अगर ज्वालामुखी ना फूटे तो क्या होगा भाई, हलचल आ जाएगी इसमें, ठीक है, भूचाल आ जाएगा। तो ये जो है एक तरीके से पृथ्वी के लिए सुरक्षा वाल्व का काम करता है, सुरक्षा होती है इससे। और इसमें जो है 2-3 तरह क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका जो है ये पूछा जाएगा, कौन सा ज्वालामुखी आपका जो है किस देश में मिलता है, यानी कि किस देश के लिए फेमस है। और तीसरा आपका जो है इनके प्रकार। और एक आपका ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका एक मैग्मा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। देखिएगा जब ये जो पदार्थ है ज्वालामुखी जब फूटता है तो ये बाहर निकलता है लाल लाल, उसको कहते हैं लावा। और जब तक ये नीचे रहता है, धरती के अंदर रहता है, उसको कहते हैं भाई मैग्मा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। देखिएगा इसका जो ज्वालामुखी का जन्म होता है वो कहाँ से होता है, एक तरीके से देखिएगा आपने जो है पृथ्वी में जो है स्थल मंडल की जो संरचना देखी होगी, देखिएगा जैसे आपकी ये पृथ्वी है इसमें, ठीक है। पृथ्वी की गहराई तक जो है उसमें देखिएगा एडवर्ड जो स्वेस ने इसको जो है ऐसे चेक किया था कि सबसे ऊपर क्या है आपका, ये आपकी सियाल, दूसरी सीमा, और तीसरी आपकी कौन सी थी, निफे, ठीक है। यहीं पे आपकी जो ऊपरी यहाँ पे जो ये परत है ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है। दूसरे वाली आपकी ये मेटल है, ठीक है। ये बहुत सारी इसकी जो है गहराई होती है कुछ किलोमीटर की। और तीसरे नंबर की जो होती है ये कोर होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये मेटल वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ज्वालामुखी का जन्म होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या आपकी शांत ज्वालामुखी। ये अलग अलग देशों में ज्वालामुखी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपका 8 से 10 मिनट में, ठीक है। तो चलिएगा इसमें देख लेते भाई आपका ज्वालामुखी। देखिएगा जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जल वाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र द्वारा बाहर निकलती, यानी कि पृथ्वी से बाहर निकलती, उसको जो है ज्वालामुखी कहते हैं। जब पिघला हुआ पदार्थ देखिएगा पृथ्वी का, लावा, राख, जलवाष्प, बहुत सारी चीज़ें आती है, ये बाहर निकलता देखिएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई आपका ज्वालामुखी, ठीक है। जब तक ये अंदर था इसको क्या कहते थे, मैग्मा। ये क्या आया लाल लाल निकल के, इसको क्या दिया आपका, लावा, याद रखिएगा इसको। अब देखिएगा इसको कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। अगर ये मान लो गैस बन रही है नीचे धरती के अंदर, या किसी में भी आप देख सकते हैं जैसे धरती में या फर्श के अंदर है, तो क्या होगा, वो फट जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये सुरक्षा वाल्व का काम करता है ज्वालामुखी आपका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जब
तरल पदार्थ धरती के नीचे होता है या अंदर होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा, और ऊपर आने के बाद उसको क्या कहते हैं भाई, आपका लाल लाल जो ये दिखता है आपका बाहर, उसको कहते हैं लावा। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा ये, और पूछा जाता है बहुत बार आपका एग्जाम में। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्या क्या इसमें जो है आपका ये निकलता है। देखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है जल वाष्प आपका, ठीक है, जल की मात्रा है जल वाष्प। इसके बाद आपका CO2 भी निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, और आपका सल्फर वगैरह, अमोनियम वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है निकलती है और भी, याद रखिएगा। और 3 प्रकार की ज्वालामुखी है, इसको थोड़ा सा जूम कर लिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है आपका परसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत या आपका शांत ज्वालामुखी। सक्रिय देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो है एक तरीके से ये क्या है भाई आपका, ये सक्रिय है आपका, ठीक है। चलिए, जिसके मुख से निरंतर जो है पदार्थ वगैरह ज्वालामुखी निकल रहा है, धुआं, धूल, कण, वाष्प, लावा, ठीक है, उसको कहते हैं सक्रिय, यानी कि अभी सक्रिय है आपका, ठीक है, चालू है। तो वर्तमान में लगभग इनकी जो संख्या 500 से अधिक है, और अधिकांश जो है प्रशांत महासागरीय पेटी के तटीय भागों में होते हैं आपके। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक ज्वालामुखी आपके, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में। दूसरा क्या है, देखिएगा, यह परसुप्त आपका, यानी कि थोड़ा सा कम, जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी नहीं निकला है, परंतु कभी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका भारत का नारकोंडम, ये जो ज्वालामुखी कैसा है, परसुप्त है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे भारत का बैरन द्वीप कैसा है, बैरन द्वीप आपका, सॉरी आपका बैरन, ठीक है, याद रखिएगा बैरन द्वीप। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है। बैरन, बैर करता ना, किसी से भी बैर कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो सक्रिय होता ना, याद रखिए बहुत आसानी से। और ये क्या है, ये नारकोंडम है, ये कैसा है, परसुप्त है आपका। ये कैसे याद करेंगे इसको भाई, इसको देखिएगा, ना लिख रहा है, ना ना शुरू में ही ना कह रहा है, ना यानी कि बहुत कम, यानी कि नहीं, उद्गार नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आपका मृत या शांत आपका, ये तो मर गया, ठीक है। देखिए, जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, याद रखिएगा मृत या शांत आपका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। चलिएगा, इसमें देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश ये क्या है, फिलीपींस द्वीप समूह है। कौन सा है, फिलीपींस द्वीप समूह। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, किसमें है भाई, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और मैप में देखिएगा, यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसको कैसे याद रखेगा, अगर थोड़ा आपको मैप की जानकारी हो ना, इसमें देखिएगा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ना साइड में जाके है, बिल्कुल भाई आपका, ये कहाँ पे है, साइड में बिल्कुल, तो इसको कोई मतलब नहीं है ज्वालामुखी से, दूर है बिल्कुल। तो देखो बहुत अच्छे से लिंक हो जाएगा ये, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आपका विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये है आपका किलायू ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर। ये कहाँ पे आपका, अमेरिका में है। सक्रिय आपसे पूछे, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय, सक्रिय क्रिय, कैसे क्रिय कैसे आपका हो जाएगा, किलायू, याद हो गया होगा। चलिएगा, इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक शांत ज्वालामुखी कौन सा है। शांत की बात हुई है यहाँ पे, यह एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला में है। ये एंडीज पर्वतमाला आपको पता है दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। वैसे एंडीज पर्वतमाला जो है 6-7 देशों में जो है ये आपका एक तरीके से फैला हुआ है। तो शांत कौन सा हो गया, एकांक गुआ। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ 1, 2, ठीक है, इसमें कहा मैंने 3, तो सबसे कम कौन है, 1 है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1, यानी कि इसको बस 1 चाहिए, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये। जो शांत होगा उसको मात्र 1 रुपया चाहिए, याद हो गया होगा। चलेगा इसमें, और ये कैसे याद रखेगा, जैसे बैरन द्वीप, सॉरी आपका यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना कहाँ पे है, यहाँ पे चिली है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका का है, बहुत आसानी से आपकी लोकेशन भी याद हो जाएगी इसमें। चलिए,
इसके बाद आपका सर्वाधिक ज्वालामुखी पेटी ये कहाँ पे है, परिप्रशांत पेटी, यानी कि प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, और सबसे बड़ा जो महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर है। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पेटी कहाँ पे मिलता है, यहीं पे मिलता है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी ये कौन सा है, कोटापैक्सी, कोटापैक्सी, कोटापैक्सी इक्वाडोर का है भाई आपका। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे देखा होगा आपने, ऊंचे लोग होते हैं, ऊंचे बड़े लोग होते हैं, वो क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, कोट। याद रखिएगा, ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं आपका। ठीक है, और पेप्सी वगैरह, पेप्सी यूज करते हैं आपका। चलिए, तो ये जो आपका ज्वालामुखी था आपका सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज्वालामुखी। अब देखिएगा ज्वालामुखी एक तरीके से ना ऐसे, यानी कि आपका ये बहुत ऊंचा 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 ऊंचा, कुछ क्या यहाँ से निकला यहीं बैठ गया, तो ये इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी बहुत ऊंचाई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला वो है आपका ऊंचा कोटापैक्सी इक्वाडोर, ये यूपी टेट में पूछा था अभी। इसके बाद देख लीजिएगा ऊंचाई पर स्थित कौन सा है भाई आपका, ऊंचाई पर जो स्थित है ना, देखिएगा ये है आपका ओजस डेल सालाडो। कैसा है, सालाडो है आपका ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना साला, ये जैसे एक रिलेशन होता है एक आपका साला, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसकी एक तरीके से ना उसको ऊंचाइयों पे माना जाता है कि हमारे रिलेशन में ये सबसे अच्छा रिश्ता है। यानी कि एक तरीके से वाइफ का जो भाई होता है ना, वो उसको ना ऊंचाइयों पे रखा जाता है ना पूरा, कि भाई मेरे लिए तो सबसे ऊंचाई, यानी कि पहले कौन है, ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा ओजस डेल सालाडो। ठीक है, और कोटापैक्सी ये क्या है आपका, ऊंचा है, याद रखिएगा। और ये क्या है, ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई का मतलब ये है कि बहुत मतलब ऊंचा स्थान है और वहां से ये निकलता है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे जो है अलग अलग जो है छोटे छोटे पूछेगा इसमें, जैसे देखिएगा एयर बस, ये ज्वालामुखी कहाँ पे, ये आपका अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है आपका। ठीक है, आप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप आपने देखा होगा भाई आपका। ठीक है, बर्फीला है वहाँ पे ना, एक तरीके से रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं वहाँ पे, अंटार्कटिका में बर्फीला है, घूमने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे कैसे जाओगे आप, वहाँ पे आप कैसे गए भाई, आपका एयर से गए, एयर यात्रा करके गए आप। ठीक है, एयर बस से गए। चलिए, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद देख लेते हैं फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ पे आपका, जापान में है, फ्यूजियामा। ठीक है, जैसे आपका जापान हो गया इसमें। चलिए, इसके बाद आपका जो कोह सुल्तान ज्वालामुखी है कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान में। कोह सुल्तान पाकिस्तान, कोह सुल्तान पाकिस्तान। चलिए, हो गया ना याद। चलो, इसके बाद माउंट किबनालू, किनाबालू ये कहाँ पे आपका, ये मलेशिया में है। कैसे याद करेंगे इसको, बालू है ना, और ये क्या है, मलेशिया, मल। ठीक है, मल मूत्र देखा होगा आपने, किसान वगैरह जो है मल मूत्र से भी खाद तैयार करते हैं, उसको कहाँ पे डालते हैं, बालू में, बालू में, मिट्टी में, मृदा में डालते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है, माउंट किनाबालू, बालू में क्या डालते हैं भाई आपका, मलमूत्र जो आपका पशुओं का होता है, उससे खाद तैयार की जाती है, ऑर्गेनिक आपकी। ठीक है, चलेगा। विसुवियस ये कहाँ पे आपका, इटली के अंदर है, विसुवियस। यस, आप इडली इडली डोसा खाओगे, आपने कहा यस। आपसे मैं पूछूं भाई इडली डोसा खाओगे, आप क्या बोलोगे, मना नहीं करोगे ना, आप क्या बोलोगे, यस मुझे चाहिए। तो विसुवियस आपका यस हो गया, चलेगा। इसके बाद माउंट एटना ये कहाँ पे, ये भी इटली के अंदर है। माउंट एटना, ऐसे एटना, एटना इटली है ना, एट, याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है। चलिए, इसके बाद माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो याद रखिएगा। इधर क्या है, इधर पै है, इधर फै है, पै फै। ठीक है, या पी फी। बहुत आसानी से आप इनको ना, ये जो टिक मैंने लगाया ना, आप इनको टिक कर लेना एक बार, यहाँ से थोड़ा इनकी पहचान हो जाएगी। एग्जाम में आएगा, 1 सेकंड लगेगा, तुरंत आप आंसर निकाल दोगे। चलिए, इसके बाद देख लेना आगे इसमें पैराकुटिन ये क्या है आपका, कहाँ पे है, मैक्सिको के अंदर है आपका। कहाँ पे अंदर है, कहाँ पे है, मैक्सिको में। तो इसको याद कर लेना, देखो ऐसे याद कर लेना। इसको कैसे याद करोगे, पेरिकुटिन, पै है इसमें तो इसको पी मान लो, और मैक्सिको है तो इसको एम मान लो, ये क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। या ऐसे देख लेना भाई आपका पैर कहाँ पे है, पैर मैक्सी में है। कहाँ पे है, मैक्सी में। ठीक है, आप लोअर पहनते होगे, पैंट पहनते होगे, मैक्सी पहनते होगे, तो
पैर कहाँ पे है भाई, मैक्सी में है। इसके बाद आपका कोलिमा, ये कहाँ पे होगा आपका, ये हो जाएगा आपका मैक्सिको में। कोलिमा, मामे, है ना, ये क्या बन गया आपका, मामे बन गया, मामे, मामे या मामी जो भी है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आपका अल बुर्ज, ये कहाँ पे, ईरान में है। अल बुर्ज कहाँ पे, ईरान के अंदर है। बुर्ज में, जै में देखो ऊपर को रह आ रहा है, और ईरान में भी यहाँ पे देखो ई है, इसमें भी ऐसे लग रहा है ना सेम। अल बुर्ज कहाँ पे, ईरान के अंदर है। चलो, इसके बाद किलीमंजारो कहाँ पे आपका, किलीमंजारो है तंजानिया में। इस पे बिंदु देख लेना, बहुत को वैसे याद होगा आपको। किलीमंजारो पर्वत कहाँ है, ये भी आपका तंजानिया में है। ज्वालामुखी, ये भी आपका तंजानिया में। ये कहाँ पे आपका, अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। इसको देखो, किलीमंजारो की जो लोकेशन है ना, ये है आपकी भाई यहाँ पे, इसके अंदर है। चलिए, हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्ट्राम्बोली, ये कहाँ पे, इटली में। स्ट्राम्बोली इटली, स्ट्राम्बोली टैट आ रहा है, हो जाएगा, चलेगा। इसके बाद आपका सोमेरू, ये कहाँ पे आपका, इंडोनेशिया। सोमेरू, मेरू, रू, सोमेरू है। ऐसे लग रहा है ना, देखो रू, रू से क्या बना सकते हो, रुई बना सकते हो ना। और वैसे भी अब तो सर्दी चल रही है, तो रुई का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना अपनी रजाई में। चलिए, इसके बाद मेरापी, ये कहाँ पे आपकी, इंडोनेशिया में। मेरापी, पी, मेरापी, ई की आवाज़ आ रही है, ई, और ई या ई हिंदी में बना दो, इंडोनेशिया निकल जाएगा। ये भी याद हो गया होगा। चलिएगा आगे इसमें। इसके बाद कुछ भी ना देखो, इसका पोस्ट मास्टर करना चाहिए आपको, कोई भी टॉपिक हो, कोई कठिन नहीं है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका विसुवियस, ये हो गया ना, यस, इटली डोसा खाओगे, दोबारा रिपीट हो गया। चलिए, इसके बाद आपका पोपा, ये कहाँ पे आपका, म्यांमार में है। भाई देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है पोपा है, ये कहाँ पे आपका, म्यांमार में। कहाँ पे है, पोपा। इसको क्या बना सकते हैं आप, इसको ऐसे बना सकते हैं, पाप। ये क्या हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, इसका म्यांमार का मार हो जाएगा। अब देखो, मान लो कोई भी है, किसी जीव जंतु को आप मार रहे, तो क्या लगेगा आपको, पाप लगेगा ना। आपसे पूछे कि पोपा कहाँ पे, पाप कहाँ पे, तो पाप कब लगता है, मारने से लगता है किसी जीव जंतु को, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, आप सभी आपके आसपास हो तो आप उनका ध्यान रखिएगा, बचाने की कोशिश करिए। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका लोकी, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका कहाँ पे, आपका आइसलैंड के अंदर है। कहाँ पे है, आइसलैंड के अंदर है ये। तो ये आपका हो जाएगा भाई आपका लोकी, कहाँ पे है, ये आपका आइसलैंड में। लोकी, या कह दो आप इसको लक्की, है ना। क्या है आप इसमें भाई, बहुत लक्की है जो आपको आइस वाले लैंड पे घूमने को मिला। आइस वाला यानी कि बर्फीला लैंड, भूमि यानी कि बर्फीली जो भूमि है, आपका लक है जो आप वहाँ पे घूमने गए। तो कैसे याद रखेंगे, लोकी यानी कि लक है आपका। कहाँ पे घूमने गए आप, आइसलैंड पे घूमने गए। आइसलैंड कहाँ है, ग्रीनलैंड से नीचे है। ये सब ऊपरला जो है उत्तरी, मतलब एक तरीके से ध्रुवों के पास होता है ये आपका, ठीक है। लोकेशन थोड़ा मैं इसकी दिखाऊँ कर आप देखें, इसमें इसकी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे क्या है भाई आपका, ये देखो, ये है ग्रीनलैंड आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आइसलैंड है। इसमें देखिए मैप का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें अनसेन, ये कहाँ पे आपका, जापान में। अनसेन है ना, जापान में भी लास्ट में न है और इसमें भी लास्ट में न है। इनको ना देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया ना, तो ये टिक कर लेना आप, ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टार लगा लेना। जब आप पढ़ोगे बार बार इन्हीं का रिवीजन करोगे, पूरा याद हो जाएगा 1 से 2 बार में। चलिए, यहाँ पे है आपका भाई ताम्बोरा, 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 तो इसको ताम्बोरी बना दो, बोरी। री बनाओगे, ई की आवाज़ निकलेगी, और ई होता है हिंदी में, आप लिखोगे ई से इंडोनेशिया निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका भाई यहाँ पे सबनकाया, ये कहाँ पे आपका, पेरू में है, ठीक है। पेरू की जलधारा आपने जो है पढ़ी होगी, वो टॉपिक आपको करवाया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा सबनकाया, पेरू। पेरू को मान लीजिए भाई पैर है ना ये, और पैर देखिएगा सबके है, याद रखिएगा, पैर किसके, सबके है। और सबके है, जो पैर है हमारी एक शरीर की जो काया है ना, मतलब शरीर को एक बोलते हैं ना कि मेरी काया ये, ठीक है। तो ये क्या है, सबकी काया है,
सबकी काया है क्या? आपके पैर, पैर तो सभी के हैं, वो सबकी काया का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका माउंट अनंग, इसको बनाया मैंने अनंग, इसको बना दो आप अनंगी, है ना, अनंगी आपने इसको बनाया, ई की आवाज़ निकलेगी, इससे इंडोनेशिया आ जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ग्रीष्म, ग्रीष्मस वोटन, ये कहाँ पे आपका आइसलैंड में है। ग्रीष्म आपका, आपको मैंने अभी बताया था भाई, देखिएगा जो ग्रीनलैंड है ये आपका उत्तरी ध्रुव के पास, मतलब ऊपरली साइड में, ग्रीनलैंड से नीचे क्या है आपका आइसलैंड है। बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड से नीचे क्या है आपका आइसलैंड है, तो बहुत ही आसानी से आपने किया होगा। और इसमें जैसे पाप है, पाप जो है कैसे लगता है भाई, मारने से लगता है, बहुत आसानी से हो जाएगा इसमें। और लौकी है, लक है आपका, इसलिए आप आइसलैंड पे घूमने गए, बहुत अच्छा। अल बुर्ज ईरान, किलिमंजारो तंजानिया में, स्ट्राम्बोली बोली इटली, है ना, सोमेरुई, रू से क्या बनेगा, रू से आपने क्या बनाया था सर्दियों में, रुई बना दी थी, इंडोनेशिया आपका हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका माउंट एटना, ऐसे इटली, हर बार आपको देखने को मिलेगा। और कोई भी परीक्षा हो आपकी पीसीएस तक की, उसमें भी ये आपका हर बार पूछा जाता है आपका इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे माउंट किनाबालू, बालू में क्या मिलाया था भाई आपका मलमूत्र वाला जो ऑर्गेनिक खाद थी वो। को सुल्तान, सुल्तान हो गया पाकिस्तान। ठीक है, और फ्यूजी यामा, यामा फ्यूजी जैसे आपका जापान हो गया। और एयर बस, एयर की जो बस है आपकी हवाई यात्रा, उससे गए आप कहाँ पे गए, अंटार्कटिका में घूमने गए आपका। ठीक है, बहुत आसानी से आपने किया। और इसमें सर्वाधिक आपका ये ज्वालामुखी वाला देश आपका फिलीपींस द्वीप समूह, और इंडोनेशिया में आपके सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आपके जो है मिलते हैं। सक्रिय, कैसे क्रिया, कैसे किलायु हो गया, कहीं भी आपका ज्वालामुखी नहीं है, कहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बहुत दूर है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ बस। शांत है, शांत है एकांक गुहा, इसलिए शांत है। 1 रुपया लोगे, 2 रुपये लोगे आप, 3 रुपये लोगे, अगर आप शांत है ना 1 ही रुपये में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और प्रशांत महासागर पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। ऊंचा क्या है भैया आपका, ऊंचे 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 कपड़े, ऊंचे ऊंचे मतलब लोग क्या पहनते हैं भाई आपके, कोट पैंट पहनते हैं, कोट पैंट पैक्सी। ठीक है, और ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, ये तो भाई आपका ओजस डेल सालाडो है, साला, जो एक मतलब वाइफ का जो भाई होता है, मतलब उसका ऊंचा स्थान होता है ना एक तरीके से। ठीक है, चलिए हो गया। और 3 प्रकार के ज्वालामुखी थे, सक्रिय यानी कि जो लगातार निकल रहा है, एक था परसुप्त, थोड़ा सा सुप्त, थोड़ा सा सस्ता हो गया, शांत हो गया, यानी कि उद्गार नहीं हो रहा लेकिन कभी भी हो सकता है। और अगर भारत का पूछे कौन सा, बैरन। ठीक है, बैरन द्वीप। इसके बाद आपका मरत है, ये काफ़ी समय से नहीं हुआ और ना दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। ठीक है, जब देखिएगा ज्वालामुखी जो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई आपका मैग्मा। जब ये निकल जाता है लाल लाल, इसको कहते हैं लावा। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, वो निकलता है जलवाष्प, उसके बाद आपका CO2, बहुत सारी गैसें, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलती। कहाँ कहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी, वो हमने सब देख लिया अच्छे से। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी आशा कि आपका जैसे टॉपिक फिनिश हुआ होगा पूरा आपको याद हो गया होगा। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही टॉपिक आपको पेश करते रहें।